हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग ना मैं आज फ्राइडे को इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी दोपहर में मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी। आज मॉर्निंग तक का व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया था, उसके बाद वही बाकी के घर के काम। और आज इतनी थकान हो रखी थी ना, तो मैं थोड़ी देर दोपहर में लेट गई थी, फिर वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी, थोड़े बहुत अपने कंटेंट देखे जो मैं इंस्टा पे डालती हूँ, बस उसी में लगी रही। और आज थकान हो रही थी तो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। उसके बाद मैंने सोचा था कि इवनिंग में ही शूट करूँ। अभी 6:30 का टाइम है। हस्बैंड ऑफिस से निकल चुके हैं तो उनका आज फास्ट है, तो बस अभी मैं डिनर बनाने के लिए जाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। इससे पहले तो अभी मैं बैठी हुई थी, थोड़ी देर बालकनी में घूमती रही। इस टाइम थोड़ी हवा चलती है अच्छी ठंडी सी, तो बस उसी चीज़ में लगी थी। फिर मैंने उनको फ़ोन वगैरह किया कि किस टाइम निकलोगे, तो वो निकल चुके हैं। तो तब तक मैं अपना डिनर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि आज दिन भर से भूखे हैं, तो टाइम से ही खाना पीना बनेगा। फिर वो आके पूजा वगैरह करेंगे। तो बस चलती हूँ अपने काम पे। आप लोग व्लॉग को एंड तक देखना और व्लॉग में बने रहेगा। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। शाम को इतना बढ़िया मौसम हो जाता है ना इस टाइम पे। आजकल दिन में तो थोड़ी गर्मी रहती है, बट शाम होते ही ना 5 बजे 5:30 बजे के करीब इतना अच्छा मौसम हो जाता है। और आज तो सच में ठंडी हवा चल रही थी, या तो ऐसे लग रहा था कहीं पे बारिश हुई हो। बट अभी बारिश का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं और गर्मी शुरू हो गई। दिन में तो काफी ज्यादा लगती है। तो मैं ना यहाँ बालकनी में आ गई थी। मैंने कहा आपको थोड़ा-सा व्यू दिखा देती हूँ। वैसे तो मेरा मन छत पे जाने का था, बट अभी मुझे डिनर की तैयारी करनी है। हस्बैंड का फास्ट भी है, इस वजह से। मैं स्प्राउट्स बनाने के लिए ना कुछ दालें जो है सोक करके रखी थी, बट उसका मैं वो तो बना नहीं पाई, तो मैंने ना वो बॉयल होने के लिए रख दी। मैंने कहा अभी उसकी भी ना सब्जी बना दूँगी। और साथ-साथ मैं यहाँ पर आलू बॉयल होने के लिए रख रही हूँ, तो हस्बैंड के लिए आलू बनाऊँगी। सूखे आलू सोच रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि प्याज़ वगैरह तो यूज़ होगी नहीं। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ जीरा आलू बना देती हूँ हरी मिर्च डाल के। और साथ-साथ मैंने वो दाल भी बॉयल कर दिया, तो उसका भी देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर टिफ़िन खोलने लग गई थी, और ये टिफ़िन ना 2 दिन में लेकर आए हैं आज हस्बैंड। आपको पहले व्लॉग में मैंने दिखाया होगा, मैंने टिफ़िन दिया था, तो उसके बाद ये घर ही नहीं लेकर आए, वहीं पे भूल गए थे। तो आज लेकर आए तो वो मैंने खाली कर दिया। और क्योंकि आज तो मैंने इन्हें सुबह जो है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिए थे। लंच तो लेकर नहीं गए थे ये। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे जो है दोनों चीज़ें बॉयल हो गई थी, तो सबसे पहले मैं यहाँ आलू छील लूँ। मेरे हस्बैंड नमक का खा लेते हैं फास्ट में। वैसे बहुत लोग मीठा फास्ट रखते हैं, कहते भी है कि मीठा रखना चाहिए, बट उनसे ना मीठा रखा नहीं जाता बिल्कुल भी, सर में दर्द हो जाता है। वैसे तो मेरे से भी नहीं रखा जाता, बट मैं एक बार को ट्राई कर लूँगी, बट उनसे बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। और जब थका-हारा इंसान घर आता है, तो वैसे भी यार पूरे दिन का भूखा होता है, तो फिर मैं नमक मीठा नहीं सोचती हूँ, जो उन्हें पसंद है ना मैं बना देती हूँ वैसे ही। तो वो मीठा फास्ट ना रख नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि वो फास्ट रख रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात। वैसे आदमी लोग ना फास्ट वगैरह कम ही रखते हैं, बट मेरे हस्बैंड रख लेते हैं। तो वैसे तो मैं मना ही करती हूँ, बट वो रखते हैं, उनको अच्छा लगता है। और थोड़ा-सा बस ये होता है कि जेंट्स वगैरह ऑफ़िस जाते हैं ना, वहाँ पर भूख लगती है, पूरा दिन ऐसे ही रहते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा लगता है, बट ये रख लेते हैं। तो थोड़ा बहुत लेके जाते हैं, फिर जूस वगैरह पी लेते हैं बीच में। बस ये है कि इनसे ना मीठा फ़ास्ट नहीं रखा जाता, तो ये ना नमक का रख लेता है। तो मैंने ना यहाँ पर पहले तो दाल की सब्ज़ी बना दी, उसमें थोड़े से आलू मिक्स कर दिए थे, और एक तरफ मैंने सूखी सब्ज़ी बना दी जीरा आलू की। तो ये ना आइडिया मुझे हस्बैंड ने ही दिया कि थोड़े से आलू इसमें मिक्स करके, जो तुमने दाल बॉयल करी है, तो इसमें थोड़ी-सी गीली बना दो और ये वाली सूखी हो जाएगी। सूखी वाली बन के एकदम रेडी थी, इसमें बॉयल आ जाएगा, ये भी रेडी होने वाली है। तब तक मैं उसमें हरा धनिया कट करके डाल दूँगी, और थोड़ा-सा हरा धनिया इसमें भी कट करके डाल दूँगी, क्योंकि हरे धनिये से ना टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। तो दोनों सब्ज़ी मेरी बन के तैयार है, अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और हस्बैंड ना बिल्कुल मेरे सामने ही बैठ गए थे कि मैं यहीं बैठ के खाऊँगा। और ऐसे मतलब इस टाइम ना भूख भी लग जाती है, उनकी गलती नहीं है। ये टाइम होता है ना जब दिन भर से फास्ट होता है, तो इस टाइम ना ऐसे लगता है कि बस मिल जाए खाना। तो वो है, तो सब्जियाँ मेरी तैयार थी, मैं थोड़ा-सा सैलेड भी कट कर रही थी। मैंने कहा थोड़ा अच्छे से ही खा लेंगे इस टाइम पे। तो बस यहाँ पर मैंने पूरी तैयारियाँ कर दी थी उनके खाने की। बोल रहे थे साथ में खा लेंगे, मैंने कहा नहीं, आज आपका फास्ट है, आप अच्छे से खाओ। गरम-गरम मैं यहीं पर आपको सर्व कर दूँगी। तो वो ना यहीं बैठ गए थे बिल्कुल सामने ही टेबल लेके, कह रहे यहीं पर दे देना। मैं साथ-साथ उनका खाना सर्व भी कर रही थी। बनाने से पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा थाली लगा देती हूँ, फिर साथ-साथ रोटियाँ देती रहूँगी। तो बस एक साइड मैंने सूखी सब्ज़ी रख दी, और जो ये मैंने दाल वाली सब्ज़ी बनाई ना, मैंने इसमें 2 बार पानी ऐड किया, पता नहीं ये पानी कहाँ सोख रही है एकदम से, ये भी सूखी-सूखी हो गई थी। तो जैसे ही मैं इसे कटोरी में डालने लगी ना, मुझे एकदम सूखी-सूखी लगी। मैंने इसमें 2 बार पानी ऐड करके 2
बार इसको पका लिया फिर भी ये सूखी ही बन गई सब्ज़ी। तो ना मुझे इसी बात पे हँसी आ रही थी। मैंने कहा आप तो बोल रहे थे एक तरी वाली बना दो, एक सूखी, ये तो दूसरी भी सूखी हो गई। मैंने कहा 2 बार पानी ऐड कर दिया, तो कह रहे कोई बात नहीं चलो दे दो, अब तो भूख लगी है। तो बस मैं अभी यहाँ पर रोटियाँ बनाने लग गई थी। तो रोटियाँ बनाते-बनाते हमारी यहाँ पे चल गई थी बातें, घर की कुछ बातें चल रही थी। तो वो आपको पता ही है, मैं आपको व्लॉग्स में बताती रहती हूँ। मैंने कहा दिन भर की जो बातें होती है ना हम इसी टाइम पे करते हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से बैठ जाते हैं या फिर खड़े रहते हैं मेरे पास किचन में बातें करने के लिए, तो हमारी ना इसी उससे ना चलती रहती है बातें। तो बस मैंने यहाँ पर रोटियाँ भी बना दी, अब मैं सर्व ना हम ये वाला फास्ट साथ में रखते थे, फिर हमने उद्यापन कर दिया था और फिर मेरी दवाइयाँ वगैरह की वजह से मेरा तो कंटिन्यू नहीं हो पाया, बट हस्बैंड ना कंटिन्यू रखते हैं ये वाला फास्ट, उनको अच्छा लगता है फ्राइडे का फास्ट रखना। तो यहाँ पर देखिए मैंने उनका जो है डिनर रेडी कर दिया था और मैंने थाली लगा दी थी। अब मैं उनको दे देती हूँ डिनर और वो यहीं पर बैठे थे। मैंने बताया था ना कि यहीं पर बैठे हुए हैं और साथ में अभी पता है क्या देख रहे हैं? मेरा ही व्लॉग चला के देख रहे हैं जो मैंने कल अपलोड किया था, क्योंकि ऑफ़िस में ये देख नहीं पाते हैं। तो ये ना घर आके ही देखते हैं हमेशा शाम को। तो अभी चला के बैठे हुए थे, कह रहे अभी मैं तेरा व्लॉग भी देख लूँगा, साथ-साथ खाना भी खा लूँगा। बस उसके बाद डिनर वगैरह सब हो गया था, तो किचन मेरी देखिए अब कैसी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा पहले इसको क्लीन करते हैं। रात को बिल्कुल भी मैं छोड़ती नहीं हूँ किचन क्लीनिंग, और अगर छोड़ देती हूँ ना नींद नहीं आती है, मन यहीं पड़ा रहता है। 1-2 बार तो हस्बैंड बोल देते हैं कि कोई बात नहीं चलो सुबह कर लेना 2-4 ही, तो मैंने कहा नहीं करूँगी यार अभी, क्योंकि पता नहीं नींद नहीं आती है, मतलब मन ना यहीं पड़ा रहता है कि किचन में बर्तन है, तो कर मतलब उठ के आती हूँ, तो इसलिए ना मैं सोचती हूँ कि साथ-साथ निपटा के एक बार ही लेटो अपना सारा काम करके। और किचन क्लीनिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर रात को करके लेटी जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। सुबह उठते ही इतना सुकून मिलता है किचन में आते ही, और अगर गंदी पड़ी रहती हो तो सुबह उठने में, काम करने में भी मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दिए हैं और सिंक वगैरह भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और जब बर्तन देखो ना तब तो ऐसे लगता है इतने सारे हैं, लेकिन जब करने लगो ना तो थोड़ी देर में ही हो जाता है, बस 10-15 मिनट का फ़र्क रहता है। और ये 10-15 मिनट ना सुबह का सुकून दे देते हैं हमें, क्योंकि सुबह उठते ही ना फिर किचन में बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता और काम करने का तो दूर की बात है। और जब साफ-सुथरा पड़ा हो ना किचन भी तो एकदम से मन लगता है सुबह के टाइम भी। तो इस वज़ह से ना ये जो रात के 10-15 मिनट है ना तो अपने किचन को देने चाहिए, क्योंकि 10-15 मिनट ही लगता है। मैंने बहुत बार देखा है कि जब मैं बर्तन करने लगती हूँ ना तो मैं टाइम हमेशा देखती हूँ कि मैं कितनी की देर में कर देती हूँ। सच में 10-15 मिनट में मैं एकदम बर्तन साफ कर देती हूँ, चाहे मेरी सिंक कितनी भी भरी हो। और उसके बाद मैं आ गई थी गैस स्टोव क्लीन करने के लिए। मैं अच्छे से गैस स्टोव को भी क्लीन कर दूँगी और काउंटर टॉप वगैरह को भी। तो ये जो हैबिट है ना ये बहुत अच्छी हैबिट है साथ में किचन क्लीनिंग की। तो मेरा तो किचन क्लीनिंग रूटीन यही होता है नाइट का, डेली का यही होता है मेरा। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मेरा नाइट का किचन क्लीनिंग रूटीन किस तरीके का होता है। तो बस यही होता है, वैसे डेली का होता है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो मैं जो दूध के बर्तन होते हैं ना, बाद में दूध वगैरह जो पीते हैं वो मैं कभी-कभार छोड़ देती हूँ। बट वैसे मेरी जो है ना कंटिन्यू हैबिट यही है डेली की, तो मैं ये सारे काम अपने करके लेटती हूँ, तो सुबह के लिए ना बहुत ईज़ी हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक साइड दही जमाने के लिए दूध गर्म करने के लिए रखा है और एक साइड मेरा जो नाइट का दूध आता है ना, मतलब दिन के लिए जो दूध आता है तो वो हस्बैंड शाम को लेकर आते हैं, तो वो मैंने अभी बॉयल नहीं किया था, तो मैंने कहा उसको भी मैं अभी बॉयल करके रख दूँगी। तो सुबह तक ना मलाई बहुत अच्छी आ जाती है, तो क्योंकि मैं मलाई से घी बनाती हूँ तो बहुत अच्छे से हो जाता है फिर। तो मला जो दही वाला दूध था वो गरम हो गया था, तो वो मैंने मटके में डाल दिया है। और ये जो मिट्टी का मटका है ना, मैं गर्मियों में इसी में दही जमाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इतना अच्छा टेस्ट आता है ना इसमें दही जमाने के बाद, एकदम गाँव जैसे, जैसे गाँव में दही बनाते हैं ना वैसा टेस्ट आता है इसमें, इसी वजह से ये मैंने लिया भी हुआ है। तो दही मैंने जमा के रख दी थी, उसके बाद मेरा दूध भी बॉयल हो जाएगा, फिर मैं हस्बैंड के लिए दूध लूँगी क्योंकि उनको दूध पीना था, मेरा तो मन नहीं था दूध पीने का। और साथ-साथ ना जैसे मैं ये सारे काम निपटा रही थी छोटे-मोटे जो मेरे रह गए थे, उसके साथ-साथ ना फ्रिज में से बर्तन निकलते जा रहे थे, तो जैसे मैंने दूध वगैरह निकाला, मलाई वगैरह निकाली, तो 2-3 बर्तन और निकल गए थे, भगोने वगैरह, तो फिर मैंने उनको भी अच्छे से क्लीन किया और साथ-साथ मैं दूध को देख रही थी। क्योंकि अगर दूध को छोड़ के आप ये सोचते रहो ना कि अभी नहीं हुआ, तो और
और कुछ काम करने लग जाओ तो दूध ना तुरंत उबाल आ जाता है और तुरंत पूरी गैस वगैरह सब गंदी हो जाती है। बट मेरी नज़र ना वहीं पे थी। कितनी बार ऐसे हुआ है, नज़र तो रहती है बट दुर्घटना ना वहीं पे घट जाती है। बट आज ना मैंने बिल्कुल नज़र गड़ा के रख रखी थी। मैंने कहा यार अगर अभी निकल गया ना तो फिर पूरा दोबारा से मेहनत हो जाएगी सारी। क्योंकि मैंने पूरा क्लीन कर दिया था पहले ही, तो बस मेरा दूध बॉयल होना रह गया था। उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह जो दोबारा भी निकले थे ना बड़े-बड़े बर्तन, वो भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिए। और पूरा जो है मेरा आप बास्केट देख सकते हैं पूरा भर गया है बर्तनों से। उसके बाद दूध भी बॉयल हो गया था, अब मैं हस्बैंड के लिए निकाल दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। कल मैंने उनको दूध दिया तो बोलने लगे गरम करके नहीं लाइए क्योंकि वो हल्का गरम था। तो आज मैं बिल्कुल ना बॉयल हुआ दूध ले गई तो काफ़ी देर तक तो बैठे रहे, कह रहे आज बिल्कुल उबलता हुआ ले आई। मैंने कहा ठंडा करके पी लो, तो काफ़ी देर लगी उसको ठंडा होने में, मुझे इतनी हँसी आ रही थी ना बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मेरा काम होता है किचन का खत्म नाइट का, और अब मैंने हस्बैंड के लिए दूध लिया। अब थोड़ी-सी शक्कर लूँगी, ज़्यादा गरम दूध है, अगर मैं इसमें अभी से शक्कर डाल दूँगी तो ये फट जाएगा, तो शक्कर मैं अलग से लूँगी। तो बस चलते हैं अब रूम में हस्बैंड का दूध लेके और लाइट करते हैं बंद। वैसे पूरे घर की मैंने लाइट वगैरह सब ऑफ कर दी, गेट वगैरह सब बंद कर दिए, और हस्बैंड ने यहाँ पर जुगाड़ करके मच्छरदानी वगैरह सब लगा ली थी, लेटे हुए थे। तो मैं इनका दूध ले आई। अब ये फ़ोन देखेंगे और फिर दूध पिएँगे। अब मैं आपसे सीधे कल मिलूँगी गाइज़, तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में एंड तक। तो गाइज़ गुड इवनिंग, ये है नेक्स्ट डे, मतलब कि सैटरडे, और ये सैटरडे की इवनिंग क्या नाइट ही हो गई है अभी। और आज पूरा दिन मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। हम लोग मार्केट चले गए थे दिन में, और फिर हस्बैंड बोलने लगे आज मेरी भी छुट्टी है तो व्लॉग वगैरह आज रहने दो, आज थोड़ा रेस्ट करते हैं ऐसे ही। तो फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, और ये नाइट टाइम है, अभी डिनर का ही टाइम है, तो डिनर हमारा आज बाहर से आया है। अब मैं बताती हूँ बाहर से कहाँ से। इतना टेस्टी डिनर लग रहा है ना, देखने में भी आप लोगों को लग ही रहा होगा। तो मुझे तो सच में इतना अच्छा लग रहा था ना देखने में भी, तो खाने की तो बात ही अलग है। खाने में तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। अब मैं बताती हूँ कहाँ से आया है। तो साक्षी आती है ना मेरे पास, मैंने आपको बहुत बार व्लॉग में भी दिखाया है साक्षी, तो ये साक्षी की भाभी ने भिजवाया है। वो बहुत बार कहती थी कि भाभी मैं जब भी कुछ बनाती हूँ ना आप लोग घर में मिलते नहीं हो, तो काफ़ी टाइम से ना उनकी शिकायत थी ये। तो आज ना उन्होंने बेचारे ने पूरी थाली बना के भिजवाई है, और पहले ही बोल दिया था कि आज का डिनर मत बनाना, क्योंकि वो इतनी बार बोल चुकी थी, तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है कि हर बार ऐसे, मतलब हम लोग यहाँ होते ही नहीं थे तभी भी वो कहती थी। तो बस आज उन्होंने डिनर भिजवाया और इतना ज़्यादा टेस्टी था मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा हस्बैंड लड्डू भी ले आए थे, तो आज तो ना मस्त-मस्त चीज़ें खाने को मिल रही थी बिना कुछ किए। तो ऐसा कभी-कभी होता है ना कि जब आपको कुछ करना ना पड़े और ये सारी चीज़ें मिल जाए टेस्टी। और गाइज़ ये है मंडे, तो अब मैं सीधे मंडे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद संडे में भी मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। संडे का भी दिन ऐसे ही होता है, मुझे ऐसे लगता है कि पूरा टाइम जब सैटरडे संडे वीकेंड होता है, हस्बैंड भी घर में ही रहते हैं, तो वो भी बोल देते हैं कि कभी-कभार ना मतलब फ्री माइंड भी रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा ना मेरे दिमाग में अब व्लॉग्स ही रहते हैं। तो इस बार का वीकेंड ना मैंने थोड़ा रेस्ट करके बिताया। तो मैंने सैटरडे संडे कोई व्लॉग शूट नहीं किया। उसके बाद ये मंडे की मॉर्निंग है, और यहाँ पर फिर मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया था। 6 बजे का ये टाइम था, 5:30 बजे मैं उठ गई थी। उठने के बाद आधा घंटा तो ऐसे ही लग जाता है, आप लोगों को पता है जब हम सुबह उठते हैं, तो आधा घंटा कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। फिर मैंने 6 बजे से अपना जो है सुबह का रूटीन स्टार्ट किया योगा से, जो कि मेरा हर दिन होता ही है। तो सुबह का ये जो टाइम मैं स्पेंड करती हूँ ना योगा में, मैं सच बता रही हूँ पूरा दिन फिर इतना अच्छा जाता है ना, इतना जो है एक्टिव रहता है मेरा दिन, मेरी बॉडी भी, तो ये मैं कभी छोड़ने नहीं वाली हूँ। अब मैंने ये स्टार्ट जब से किया है ना, तब से बहुत अच्छा मेरा जो है डे जाता है, डे स्पेंड होता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये सब करने के बाद फिर सीधे चाय की क्रेविंग लगती है। तो मैं आई किचन में, हस्बैंड भी नहाने के लिए चले गए थे, तो मैंने कहा तब तक मैं चाय वगैरह बना देती हूँ। तो बस चाय मेरी यहाँ बन के रेडी थी, और आज चाय भी ना आराम से सुकून से बैठ के पिएँगे हम दोनों। मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा पहले चाय पिएँगे आराम से, उसके बाद नाश्ता वगैरह सब देखेंगे, क्योंकि कभी-कभी होता है ना एकदम ऐसी क्रेविंग होती है कि पहले चाय पी लो आराम से बैठ के।
उसके बाद गाइस मैंने दिन की जो भी क्लिप शूट करी थी ना, पता नहीं वो मेरे फ़ोन से कैसे डिलीट हुई है, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। शूट हुई है कि नहीं हुई है, मैं शूट लगा के तो अपना काम करी थी, बट वो पता नहीं जब मैं एडिटिंग करने लगी मुझे क्लिप्स ही नहीं मिली। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ, बट पता नहीं कैसे मतलब ये मिस हो गई मेरे से, तो वो शायद शूट ही नहीं हो पाई। मैं जब जब मैं मतलब लगा के शूटिंग कर रही थी तो वो हो ही नहीं पाई। तो ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है, पता नहीं कैसे मेरे से मिस हुई ये चीज़, तो मुझे बड़ा मतलब दुःख हुआ क्योंकि मैंने मेहनत करी थी, बट वो बाद में देखा तो थी ही नहीं। उसके बाद ये इवनिंग टाइम था और कल से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो उसकी जो है आज मैं तैयारी आज ही से शुरू हो गई है। तो मैं आज मंदिर की क्लीनिंग कर रही हूँ अच्छे से। तो मैंने कहा फिर सुबह ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो मैंने कहा क्लीनिंग ना अभी करके छोड़ दूँगी और सुबह ना फिर वैसे ही सुबह तो पूजा में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कल मैं किस तरीके से पूजा करूँगी, कैसे करती हूँ हमेशा डिटेल में आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ इस बार। तो बस आज मैं ये थोड़ा-सा अपना निपटा लूँगी, क्योंकि अगर सुबह-सुबह इसमें भी लग जाओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सुबह की पूजा में ही इतना टाइम लग जाता है पहले दिन। इस वजह से, क्योंकि सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है, सारा मतलब जो दरबार होता है पूरा लगाना पड़ता है, हर चीज़ रखनी पड़ती है। तो उसमें ना पूरी चीज़ें तो उसी में टाइम तो उसी में चला जाता है। अगर क्लीनिंग करने भी लग जाओ ना तो फिर तो डबल टाइम लगता है। जो क्लीनिंग है ना वो मैं इसी वजह से अभी कर रही हूँ कि ये मैं अभी करके छोड़ दूँगी ना तो कल के लिए मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, और अभी हमें मार्केट भी जाना है कल के लिए सामान लेने के लिए। तो गाइज़ हम लोग मार्केट जाके सामान ले आए हैं, तो यहाँ पर मैं माला लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी जो माला हम लोग लेते थे ना घर में ही आती थी, वो हमने बंद कर दिया, क्योंकि हम इधर-उधर जाते थे तो वो ना अंकल लगा के जाते थे, फिर भी माला बंद ही नहीं करते थे। और चाहे हम हफ्ता भर बाहर हो तभी भी ना गेट पे माला इतनी इकट्ठी हो जाती थी, बंदर तोड़ देते थे, या फिर मैं किसी से अंदर भी रखवा देती थी ना, बट पैसा तो वेस्ट होता ही था ना, इस वजह से वो हमने बंद कर दी, क्योंकि कई बार बीच-बीच में इतने ज़्यादा चक्कर लगे ना, कभी मम्मी के यहाँ, कभी गाँव में, तो बहुत सारी मालाएँ हो जाती थी और वो ना बर्बाद ही जाती थी। इस वजह से तो हमने वो अभी बंद कर दी है, तो जब हमें लानी होती है तो हम मार्केट से ले आते हैं। तो अभी सारा सामान जो है, जो भी मुझे लाना था मैं अभी कल के लिए ले आई हूँ। तो अब मैं सीधे आपसे कल मिलूँगी। तो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट। तो मिलूँगी आपसे ऐसे ही नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।